हाय गाइस, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दो ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको घर बनाते वक्त ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखो, एक अपना बिल्डिंग बनने वाला था और उसके लिए यहाँ पे फुटिंग का एक्सकैवेशन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्यों अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो एक्सकैवेशन करने के बाद सबसे पहले करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना कि जब आप अपने घर के लिए फुटिंग के लिए एक्सकैवेशन करवाओगे तो उसके बाद क्या करना है आपको कि जो आपका कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है उसको आपको मार्क करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम के सेंटर पॉइंट को मार्क किया गया है, ठीक है। मान लो आपके कॉलम का साइज 600 उसकी चौड़ाई है और 1000 उसकी लंबाई है, तो आप जब कॉलम का जब सेंटर पॉइंट मार्क कर लोगे, मतलब सेंटर पॉइंट ही हमें मार्क करना है, उसका सेंटर पॉइंट के अलावा कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मार्क करना है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये रखने की चीज़ है कि आपको सेंटर पॉइंट मार्क करना है कॉलम का, ठीक है। कॉलम का सेंटर पॉइंट मार्क करोगे और वहाँ से क्या आप मेजरमेंट कर लोगे सेंटर से कि आपकी कितनी दूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपका कॉलम है 600 बाई 1000 का, ठीक है, मतलब 600 mm बाई 1000 mm, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि आप सेंटर पॉइंट मार्क करोगे और 300 इस साइड देखोगे, 300 इस साइड देखोगे, तो मिला के 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1000 उसकी लंबाई है तो 500 इधर देखोगे और 500 इधर देखोगे, तो मिला के 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम का सबसे पहले आप क्या करोगे खुदवाने के बाद कि आप सेंटर पॉइंट मार्क करो, ठीक है। सेंटर पॉइंट मार्क करने से फिर उसके बाद आप डिस्टेंस ले सकते हो कि किधर आपका फुटिंग आ रहा है, ठीक है, किधर आपका कॉलम आ रहा है, वो सारी चीज़ें इस सेंटर पॉइंट से पता चल जाएगा। तो आपका सेंटर पॉइंट जो होता है कॉलम का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कॉर्नर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पहले सेंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से काम होता है साइड पे। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर पॉइंट हमेशा देखते हैं, हमेशा सेंटर पॉइंट देखते हैं, सेंटर पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं, पहले सेंटर पॉइंट, ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि कॉलम का स्टील बिछाने से पहले आपको सॉइल की प्रॉपर ड्रेसिंग करवा लेनी होगी। वहाँ पे जब आपने मिट्टी खुदवा लिया है, सेंटर पॉइंट भी मार्क कर लिया है, उसके बाद आपको अपने सॉइल की प्रॉपरली ड्रेसिंग करवा लेनी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी गंदगी था वो सब हटा दिया गया है, मतलब मिट्टी मोस्ट प्रॉब्ली हटा दिया गया है। ये थोड़ा मोड़ा ईटा पड़ा हुआ है, इसको भी हटा के बिल्कुल साफ़ कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है, थोड़ा मोड़ा है वो सब गंदगी साफ़ हो जाएगी। जो भी लूज़ सॉइल है, देखो ये सब जो लूज़ सॉइल है इसको भी हटा के बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं इसको, ठीक है। और अपना एकदम कंसोलिडेटेड, मतलब एकदम जो पक्की मिट्टी होती है ना वो निकल के आ जाती है सामने, ठीक है। सो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना होता है कि प्रॉपर सॉइल की ड्रेसिंग करते हैं, मतलब ये लूज़ सॉइल नहीं छोड़ते हैं साइड पे कभी भी। लूज़ सॉइल अगर छोड़ोगे तो क्या दिक्कत है, कल को बिल्डिंग यहाँ से सेटल होने का चांस बनता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मान लो आपने 50 mm का या 100 mm का इतना अगर मिट्टी छोड़ दिया आपने, लूज़ सॉइल इस पे छोड़ दिया और उसके ऊपर अगर कंक्रीट किया है, तो कल को जब वेट जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो वहाँ से घर सेट करने का चांस बनेगा। मतलब 100 mm की मिट्टी आपने लूज़ छोड़ा था तो सेट होके क्या 25 mm की मिट्टी हो जाएगी, इतनी सी सिर्फ। सो वहाँ से क्या सेटलमेंट आएगा तो घर में फिर पूरे क्रैक आ जाता है। सो इसीलिए घर जब अच्छे से जब फुटिंग बना रहे, जब फुटिंग कर रहे हो तो घर का, तो सॉइल की प्रॉपर ड्रेसिंग कर लेना, मतलब जितना भी लूज सॉइल है सबको निकाल लेना। अब इसके बाद क्या करना होता है दोस्तों कि आपको अपना पीसीसी करना होगा। पीसीसी करने के लिए आप जो मिक्स रेशियो है वो M7.5 यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, M7.5 रेशियो आप यूज़ कर सकते हो। इसका रेशियो रहता है 1:4:8 रहता है, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट सैंड और 8 पार्ट एग्रीगेट रहता है, ठीक है। सैंड ज़रूर से कोर्स सैंड यूज़ करना, जो मोटा वाला सैंड होता है वो यूज़ करना, और एग्रीगेट जो होता है वो 20 mm का यूज़ करना। इस पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्योरिंग भी कर लेना इसकी, और फिर उसके बाद क्या आप अपना उसके बाद जो स्टील बांधना है, जो काटना है और जो उसको मोड़ना है, और फिर जो उसको यहाँ पे उसको प्लेस करना है, आप वो सारी चीज़ें फिर उस पर कर लो। और प्लेसिंग करते वक्त ज़रूर से ध्यान रखना कि आपका जो सेंटर लाइन जो मार्क किया गया होगा, जैसे आप यहाँ पे ये सामने देख सकते हो कि ये अपना सेंटर लाइन मार्क किया गया, ठीक है। एक कोने पे सेंटर लाइन मार्क किया गया यहाँ पे, और उसी तरीक़े से आगे वहाँ पे एक सेंटर लाइन मार्क किया गया, और एक डोरी लाइन कहते हैं इसको, डोरी लाइन कहते हैं इसको। एक डोरी लाइन बांध लेते हैं और ये बहुत ही टाइट रहता है, आप देख सकते हो बहुत ही टाइट है ये,
ठीक है। सो एकदम टाइट तरीके से डोरी लाइन बांध लो और फिर उसके बाद आपका जो सेंटर का जो स्टील बार है आप उसको अच्छे से प्लेस कर लो, ठीक है। ज़रूर से ध्यान रखना, सेंटर पोजीशन पे ज़रूर से ध्यान रखते हैं कि कहाँ, सेंटर पोजीशन से ध्यान रखते हैं कि किधर अपना स्टील बार्स प्लेस हो रहा है। सो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए सही से उसको प्लेस कर लेना और फिर उसके बाद चारों तरफ से उसमें अपना स्टील का शटरिंग लगा दो, ठीक है। ये देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टील की शटरिंग लगाई गई है। तो अब स्टील की जब शटरिंग लगा दोगे तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि अब आप कंक्रीटिंग करोगे उसकी। कंक्रीटिंग के लिए देखो M20 इज़ द मिनिमम ग्रेड, M20 का ग्रेड मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है। उसमें भी आप ज़रूर से कोर्स सैंड यूज़ करो और उसके बाद उसमें आप एग्रीगेट जो है वो 20 का यूज़ करो, ठीक है। मोटा वाला सैंड जो होता है उससे स्ट्रेंथ अच्छी आती है किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में, ओके। जब शटरिंग भी आप अपना कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी कंक्रीटिंग कर देनी है, ठीक है। जो उसका जो हाइट है कंक्रीटिंग का, वो ज़रूर से ध्यान रखना कि आपको कितने हाइट तक भरना है कंक्रीट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप शटरिंग प्लेट देखो, जैसे यहाँ पे देखो आप एक शटरिंग प्लेट देख सकते हो अपना ऊंचा है इस साइड वाला, ये देखो आपको साइड से शटरिंग प्लेट कुछ ऊंचा दिखेगा या फिर वो वाला देखो ऊंचा दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि आप ऊंचा भरते जाओ, नहीं, एक सर्टेन हाइट रहती है जो कि मेंशन रहता है आपके ड्राइंग में कितने की आपको कास्टिंग करनी है, 300, 350, 200, 250, कितना जितना भी मेंशन रहेगा उतने की आप हाइट तक कंक्रीटिंग कर देना उसकी। कंक्रीटिंग करने के बाद एक आखिरी स्टेप बचता है जो कि 16 से 18 घंटा कंक्रीटिंग करने के बाद स्टार्ट होता है। वो क्या है? क्योरिंग है। ज़रूर से कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्योर कर लेना, यानी इसकी साइड लैंग्वेज में बोले तो तराई कर लेना उसकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इससे कंक्रीट अपना 70 टू 80% स्ट्रेंथ अचीव करता है, ठीक है? तो ज़रूर से क्योरिंग कर लेना अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर की। सो दैट्स इट दोस्तों। ये बस कुछ सिंपल प्रोसेस है जिसको कि आप अगर ध्यान में रख के अगर आप सही से काम करोगे तो आपका फुटिंग जो है किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी स्ट्रक्चर का आराम से इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।